हेलो नमस्कार एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल क्वांटिटी टॉर्क के बारे में। देखिए, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक तो चीज़ होती है कि दैट बॉडी विल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर शायद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, इसी में से कुछ हो जाए। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करते हो तो दैट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। तो इसमें जो क्वांटिटी हमें आज पढ़ना है दैट क्वांटिटी इज टॉर्क। देखिए, हम लोग जब कोई दरवाज़ा खोलते हैं सो वे अप्लाई ए फोर्स, और उस पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते हैं ऑब्वियसली दैट डोर ओपन्स। लेकिन ओपन होता है तो साइंटिफिकली हम लोग इसको बोल देंगे दैट रोटेट्स अबाउट दोज हिंजेस, right? So that hinges, a line passing through that hinges can be considered as axis of rotation. तो सबसे पहले देखिए, कोई एक रैंडम बॉडी में मान के चलता हो, कोई एक रैंडम बॉडी है और इस पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया एंड दैट फोर्स इज F। इसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, और मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर कहीं पर ये है O, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो हमें करना क्या होता है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। इस रेफरेंस लाइन को आप थोड़ा एक्सटेंड कराकर भी देख लो। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जो दिख रहा है, विद दैट रेफरेंस पॉइंट दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ फोर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको आर बार लिख देता हूं एंड दिस इज फोर्स एफ बार। इन दोनों के बीच का एंगल जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है थीटा। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड एफ बार। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि रोटेशन में दो टाइप हो गए, एक होगा या तो क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आप किसी एक रोटेशन को पॉजिटिव बोल दीजिए और अलग जो दूसरा रोटेशन जो होगा ऑब्वियसली दैट विल बी निगेटिव। तो चलो ठीक है, यहां पर जो क्वांटिटी मेरे सामने आ गई है दैट इज आर बार क्रॉस एफ बार। सो टॉर्क इज इक्वल टू, और या फिर टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूं, इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और वो ये है कि आपको क्या करना है, फोर्स को रिजॉल्व कर देना है दो कंपोनेंट्स में। एक जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट आर बार, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा दैट विल बी पैरेलल अलोंग द लाइन। अभी जो कंपोनेंट अलोंग द लाइन आ रहा है वो टॉर्क जनरेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत इजी सी चीज़ है जो आप समझ सकते हो कि कोई फोर्स अगर इस बॉडी को ऐसे खींच रहा है, हाउ विल दैट रोटेट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि ये जो फोर्स है दैट इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ एक्शन, या फिर जो फोर्स है ये लाइन जो है ये कनेक्टेड हो गई है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट करने वाली है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, वन इज एफ कॉस थीटा एंड सेकेंड इज एफ साइन थीटा, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पर टू आर बार इज एफ साइन थीटा। तो हमें क्या करना होता है, हमें लेना होता है आर एंड परपेंडिकुलर फोर्स टू आर बार, इनका जो प्रोडक्ट है उसको मैं टॉर्क बोल दूंगा। अभी इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको मैं टॉर्क बोल दूंगा। और एक चीज एडिशनल मैं आपको जोड़ देता हूं यहां पर, दैट इज कपल। कोई एक बॉडी है, जैसे मान लो यहां पर एक बॉडी है और मैं फोर्सेस अप्लाई कर दे रहा हूं। मान लो इस पर फोर्स आ गया कुछ, ये एक फोर्स आ गया, ठीक है, और ये दूसरा फोर्स आ गया। अभी यहां पर जो दो फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं, यहां पर जो फोर्सेस जो मुझे दिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस भी आप कंसीडर कर लो। तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होते हैं इनको कहा जाएगा कपल। और टॉर्क ऑफ कपल अगर आप देखोगे, टॉर्क ऑफ कपल वो ये होगा
कि दो जो फोर्सेस है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के बीच वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर है तो r है, तो आप ले लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस और किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, विदाउट साइन लेना है, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टॉर्क। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करा के लेते हैं ताकि कुछ आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो फोर्स जो है दैट इज एट सर्टेन एंगल 30 डिग्री। जो पॉइंट है मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो है, यहाँ से उस फोर्स जिसको अप्लाई किया गया है जिस पॉइंट पर, वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। हमें क्या करना है, फोर्स को पहले तो रिजॉल्व करना है। फोर्स को अगर आप रिजॉल्व कर देते हो दो कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर आ रहा है आर को, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा दैट इज पैरेलल। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट तो आप लोगों को पता है, अभी पैरेलल वाला जो कंपोनेंट बन रहा है ये फोर्स को एप्लीकेबल नहीं है, टॉर्क को एप्लीकेबल नहीं है, ये ट्रांसलेशनल मोशन को हो सकता है, लेकिन ये रॉड जो है फिलहाल तो यहाँ पर फिक्स्ड है, ऐसा कंसिडर करा के चलो यहाँ पर। तो ये जो कंपोनेंट आ जाएगा ये आ जाएगा 10 sin 37, तो 10 sin 37 होता है 3/5, तो ये आ गया 6 न्यूटन। तो मेरे पास टॉर्क अबाउट ओ जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, किस पॉइंट के अलोंग आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर फोर्स है, सो 3 × 6 18, ये न्यूटन मीटर आ जाएगा। अच्छा, इसका रोटेशन आपको अगर मेंशन करना हो तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लो कि जो फोर्स अप्लाई किया है उसको देख लो आप, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझ में आने वाला है कि इन विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग टू रोटेट। तो रोटेट कहाँ होने वाला है, रोटेट कुछ इस सेंस में होने वाला है। तो देखिए इस फोर्स की टेंडेंसी जो थी इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की थी, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की थी, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर ACW, एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फोर्सेस आए हैं। एक फोर्स जो दिख रहा है मुझे 1 मीटर पर दिख रहा है और दूसरा जो है वो 3 मीटर पर दिख रहा है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया है, आप पहले तो इस फोर्स को रिजॉल्व कर दो दो कंपोनेंट्स में, और चलिए यहाँ पर एंगल क्या लिया जाए। तो मैंने पहले वाला ही क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट करा लिया, लेकिन एक एडिशनल फोर्स के साथ में। तो इसको 37 डिग्री मान के चलो, तो इसका ये जो कंपोनेंट आ जाएगा ये 6 न्यूटन आ जाएगा। अभी मुझे जो दिख रहा है परपेंडिकुलर फोर्सेस जो दिख रहा है यहाँ पर, वो ये दिख रहा है कि ये 5 न्यूटन जो है 1 मीटर पर काम कर रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए 5 मीटर वाली भी टेंडेंसी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की होगी, तो 5 और मल्टीप्लिकेशन में 1 आ जाएगा, ये देखो ऐसा रोटेट कराने वाला आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखो तो 6 न्यूटन जो कि 3 मीटर पर है, तो 6 × 3 देखो यहाँ पर इसका भी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला हो गया। तो फाइनल सेंस में 23 न्यूटन मीटर मुझे आंसर मिल जाएगा, और इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन कुछ इसी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। यहाँ पर और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया है। इसमें समझना क्या है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है कि रॉड को परपेंडिकुलरली यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को जोड़ दे देते हो इस फोर्स के साथ में, तो यहाँ पर एंगल आपको 180 डिग्री दिख जाएगा, क्योंकि अगर मैं आर बार लेता हूँ तो ओरिजिन से मुझे हर बार लेना पड़ेगा। ये अलोंग दी लाइन आ रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहा है जो सेंटर में से पास हो रही है। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल नॉट कंट्रीब्यूट टू रोटेशनल इफेक्ट। तो रोटेशनल इफेक्ट में कौन काम कर रहा है, यहाँ पर भी देखो आप 10 जो है इंक्लाइंड है पर्टिकुलर एंगल पर, तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। यही एक कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू दैट लाइन मिलने वाला है, और ये मिलने वाला है 10 cos 37। तो 10 cos 37 जो होता है 4/5 होता है, तो ये 8 न्यूटन आ गया। अभी हमारे पास दो फोर्सेस देखो ऐसे है कि जो परपेंडिकुलर टू द रॉड है, मतलब इस रॉड को अगर क्लियरली देखा जाए तो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ दिखने वाली है कि जो रोटेशनल इफेक्ट बनाने वाला है, तो उसके लिए 5 न्यूटन सफिशिएंट हो रहा है, और ये जो है 8 न्यूटन भी आ रहा है। इन दोनों के यहाँ पर डिस्टेंस देख लो आप 1 मीटर है, और यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस देख लोगे तो 8 न्यूटन है। और पॉइंट जो दिया गया है, रेफरेंस पॉइंट जो दिया गया है, दैट रेफरेंस पॉइंट इज हियर फॉर एग्जाम्पल O। तो मेंशन करना है टॉर्क अबाउट O को। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देख लो उसको, ये 8 न्यूटन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन बना देगा, और ये 5 न्यूटन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज बना देगा। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर था, तो 2 मीटर था,
तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज रोटेशन बना रहा है, तो किसी एक को पॉजिटिव दे दो। चलो मैं एक काम करता हूँ, 8 इंटू 2 ये जो था, ये जो टॉर्क बन रहा है यहाँ पर, ये क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा है, तो चलो मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूँ, पॉजिटिव मान के चलता हूँ। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा 5 इंटू 1, इसको मैं निगेटिव मान के चलता हूँ, तो निगेटिव है तो मैं यहाँ पर माइनस दे दूंगा। तो माइनस दे दूंगा मतलब क्या हो गया, 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 में कितना आंसर मिल रहा है मुझे, 11 मिल रहा है, तो 11 न्यूटन मीटर। तो ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, पॉजिटिव का जो सेंस था वो था क्लॉकवाइज, मतलब लास्ट में जो बॉडी रोटेट होने वाली है दैट बॉडी विल रोटेट क्लॉकवाइज, बॉडी रोटेट होने वाली है क्लॉकवाइज। तो चलो और एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फोर्स वेक्टर दिया गया है और पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है और टॉर्क अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है। ये पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो अगर टॉर्क अबाउट ओरिजिन पूछा गया हो तो यहाँ पर आपको लिखना है आर बार क्रॉस एफ बार, ये वेक्टर फॉर्मेट में। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी वेक्टर्स में। आर बार अगर है तो 2 3, यहाँ पर लिखना है आई कैप जे कैप के कैप। आर बार जो है उसका कंपोनेंट जो हो गए उसके कंपोनेंट्स लिख देता हूँ मैं, और एफ बार वाले कंपोनेंट्स 1 2 और -3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आई कैप, देखो आई कैप रो कॉलम छोड़ दो तो ये आ गया -9, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट -2, लेकिन यहाँ पर माइनस और ये -2 +2 हो जाएगा। माइनस जे कैप, तो जे कैप रखते हैं तो देखो -3 2 6 आ गया, और यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा +1। ये तो आप लोगों को सॉल्व करना जम रहा है, अगर नहीं जमता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का जो अपना सेक्शन है स्केलर वेक्टर्स में उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। प्लस के कैप, तो के कैप में क्या करना है, 4 -3 आ गया, तो फाइनल आंसर इसका देख लो -7 आई कैप, यहाँ पर +5 जे कैप और यहाँ पर प्लस के कैप।